हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने फिर लेकर आया हूं मैं अगला नेक्स्ट पॉइंट, डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। दोस्तों, लगातार 6 दिन से अपने ईएमएफ के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल का एक एक फंडा समझ में आ रहा होगा। और फिर आगे उसी न्यूमेरिकल को आगे करते हैं, अगले टाइप्स का न्यूमेरिकल अपन स्टार्ट करते हैं। वो ईएमएफ के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे आज। दोस्तों, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ सबसे पहले लाल बटन को दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे तुरंत आपको न्यू वीडियो का मॉर्निंग में 7 बजे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों? हाँ जी राकेश जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप राकेश जी? अच्छे हो ना? हाँ जी गणेश जी, आप भी बढ़िया हो ना? रिंकू जी कैसे हो आप? आए कि नहीं? फतेह गुजर जी, पंकज जी के तो दमादम दिमाग में घुसने लग गया है अब। ठीक है पंकज जी, देखो अब सबका नाम लेते रहेंगे, कौन कौन कमेंट करता है बारी बारी से। तो देखिएगा, देखो कल का जो पॉइंट था, जो नया स्टूडेंट पहली बार क्लास ले रहा है, प्लीज पूरी वीडियो को देखकर जाना। आप लोग किसको देखकर जाना है? पूरी वीडियो को। अगर आपका कुछ पॉइंट रह गया है तो आपके समझ में यहाँ आ जाएगा। बाकी आप लेक्चर नंबर 17, 18, 19, 20 रेगुलर देखो, लेक्चरों को आपके न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, मज़ा आने वाला है, कुछ नया मिलने वाला है। बने रहिए आप लखेरा टेक्निकल चैनल के साथ, मिस्टर मनीष कुमार लखेरा। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। देखो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिएगा दोस्तों। डीसी शंट जनरेटर की शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध 200 ओम है। बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल आपको करा दिया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें आज चेंज है, उस चेंज को करेंगे, आप करना जरूरी है। तो बताइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सब तरह के करने हैं, समझ में आए ना? तो बताओ डीसी शंट जनरेटर की शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध बोलो कितने ओम है? 100 ओम। यहाँ तक कंप्लीट आ गया। अब बताओ, देखो आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है? 0.6 ओम। यहाँ तक कंप्लीट आ गया। बताओ कितने किलोवाट का लोड है? 1 किलोवाट का। कितनी सप्लाई दे रहा है? 200 वोल्ट। क्या पूछ रहा है? प्रेरित ईएमएफ। पहले शंट जनरेटर बनाना है, पहले क्या बनाना है? शंट जनरेटर बनाना है। तो देखिएगा, शंट जनरेटर बनाएंगे आप लोग। देखो ये आपका शंट जनरेटर है, अच्छे से देखना। देखो राकेश जी, है ना? अब देखो ये आपका शंट जनरेटर है ना, ये आपका शंट जनरेटर है। सोहन लाल जी, सोहन लाल सैनी जी, कैसे हो आप? बढ़िया हो ना? हाँ जी। अब देखो ये आपका शंट जनरेटर है, सही है ना? अब देखना आराम से, देखो शंट वाइंडिंग एरी आर्मेचर के समांतर क्रम में जो वाइंडिंग होती है उसे शंट वाइंडिंग कहते हैं। समझ में आया? तो बताओ शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध RSH देखो कितना है? 0.6 ओम। देखो आर्मेचर, क्या बोलते हैं, देखिएगा, देखो शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध बोलो कितने ओम है? 200 ओम। देखो R से तो प्रतिरोध, SH से शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितने ओम है? 200 ओम। सही है ना? अगली बात बोलो, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.6 ओम। तो देखो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान RA, इसका मान कितना है? 0.6 ओम। लोड, ये लोड है, सही है। बताओ लोड पर कितनी सप्लाई आ रही है? पावर कितने वाट की है? 1 किलोवाट की। बोलो क्लियर हो गया? बताओ लोड पर पावर कितनी है? 1 किलोवाट की। 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? 1000 वाट। क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट लिख सकते हैं ना? बताओ लोड पर सप्लाई कितनी आ रही है? 200 वोल्ट। लोड पर सप्लाई 200 वोल्ट आ रही है, सही है? यहाँ तक बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक एक फंडा क्लियर हो चुका है ना? तो देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि प्रेरित ईएमएफ। क्या पूछ रहा है? प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित वोल्टेज कहते हैं इसको। तो देखिएगा, अब देखो प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E बराबर होता है, देखो BT प्लस IARA। ठीक है हरकेश मीणा जी, ठीक है ना? आप तुमने तो 10वीं भी क्लास ली थी, आज फिर मेरे पास आ रहे हो आप लोग। वेरी वेरी धन्यवाद आपके लिए। आए कि नहीं? आपने कुछ उम्मीद मेरे से लगाई है। आए कि नहीं? रिंकू सैनी जी भी, ये भी 10वीं से हैं। आए कि नहीं? धर्मेंद्र सैनी जी भी, ये भी 10वीं से हैं। आए कि नहीं? बांदीकुई से भी काफ़ी लड़के क्लास ले रहे हैं, लखनऊ के भी ले रहे हैं। तो देखिएगा, देखो आप बताओ
कि यहाँ पर जो आपका सस्पेंस क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ी देर में बता दूंगा मैं, है ना। अभी थोड़ा न्यूमेरिकल बता देते हैं, पहले क्लास चल रही है। तो बताओ ईएमएफ का सूत्र बोलो, BT प्लस IA बोलो, समझ में आया। तो बताओ दोस्तों आपके पास क्या क्या चीज़ दे रखी है। देखो यहाँ पर डाटा लिखना है आपको, क्या क्या चीज़ दे रखी है। बोलो RA का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 0.6 ओम। RSH शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, 200 ओम। सही है ना। बताओ पावर कितनी है, 1000 वाट है। बताओ और क्या बोलते हैं, वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट है। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया ना। अब देखिएगा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको यहाँ क्या चीज़ बताई थी कि कल बताया था मैंने। बताओ टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, 200। फंडे निकाला करो बाहर, है ना डाटा। अब बताओ आर्मेचर का प्रतिरोध एरिया कितना है, 0.6। क्या नहीं है, आर्मेचर धारा। अच्छे से देखो, बताओ क्या नहीं है, आर्मेचर धारा है क्या आपके पास में, नहीं है ना। बोलो आर्मेचर धारा है क्या आपके पास में, नहीं है ना। आर्मेचर धारा का फॉर्मूला बोलो एक बार, बोलो IA बराबर होता है IL प्लस ISH। आपको समझाया, जो लड़के नई पहली बार क्लास ले रहे हैं मैं बताता हूँ। आर्मेचर धारा का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों IL प्लस ISH, ठीक है। अब देखो आपके पास में BT है, ये एरिया, हाँ देखो आर्मेचर का प्रतिरोध है, ये एरिया। क्या नहीं है, आर्मेचर धारा नहीं है। सबसे पहले आर्मेचर धारा याद करोगे आप लोग, तो बताओ आर्मेचर धारा का फॉर्मूला होता है IL प्लस ISH। बोलो क्या होता है, IL प्लस ISH होता है। देखो IL जो करंट होती है वो लोड पर बहेगी, उसे लोड धारा बोलोगे, और जो शंट बाइंडिंग में बहती है उसे शंट धारा कहते हैं। अब इनका दोनों का मान याद करेंगे आप लोग पहले। तो देखिएगा जो लड़का पहली बार स्टूडेंट क्लास ले रहा है, प्लीज़ आप मेरी जो वीडियो मैंने करा दी न्यूमेरिकल की, उनको देखो पहले, जब ये अच्छे से और भी अच्छे समझ में आएगा। और जो लड़के कल रेगुलर ले रहे हैं उनके तो ऑटोमेटिक उन्होंने तो आंसर कर भी दिया होगा, देखना। तो बताओ दोस्तों, बताना। देखो यहाँ लोड पर करंट कितनी आई, IL बराबर होता है P/V, सही है ना। देखो लोड पर करंट, तो देखो लोड पर दो चीज़ दे रखी है आपको, एक तो दे रखी है आपको पावर, और एक दे रखा है आपको वोल्टेज दे रखा है। बोलो क्लियर है ना। बताओ लोड पर एक तो क्या दे रखी है, पावर दे रखी है, और एक क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। तो बताओ पावर कितनी है, 1000 वाट। वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट। बोलो कितनी बार गया, 5 बार, सही है ना। बोलो कितनी बार गया, 5 बार। इसका मतलब लोड पर कितनी धारा बहेगी, 5 एम्पियर की। अब आओ शंट बाइंडिंग में, किसमें, शंट बाइंडिंग में। इसमें करंट याद करोगे तो देखो ISH बराबर, I बराबर होता है B/R, सही है ना। देखो एक तो होता है I बराबर P/V, तो देखो P का मान दे रखा है, B का मान दे रखा है, करंट याद हो जाएगी, सही है। यहाँ देखो किसका मान दे रखा है, R का। अरे शंट बाइंडिंग में किसका मान दे रखा है, R का। इसलिए इसे इसकी करंट याद करोगे आप लोग तो उसका फॉर्मूला होगा I बराबर B/R। बोलो क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको किसका मान दे रखा है, R का दे रखा है। किसका दे रखा है, R का दे रखा है। तो देखो यार I बराबर B/R, तो बोलो B, वोल्टेज कितनी है तुम्हारी, 200 वोल्ट है, सही है ना। 200 वोल्ट वोल्टेज है ना इसके सामने। बताओ इस RSH का मान, इसका मान कितना है, 200 ओम है ना। बोलो इसका मान कितना है, 200 ओम। इसको 200 ओम लिख दिया, बराबर बोलो कितने एम्पियर, 1 एम्पियर की आई करंट। देखो इसमें जो करंट बहेगी उसे शंट धारा कहोगे, इसका जो प्रतिरोध होगा उसे शंट प्रतिरोध कहेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर, याद हुई कि नहीं हुई, शंट धारा क्लियर हो गया। तो बताओ मेरे दोस्तों, वापस बताना। देखो बताओ लोड धारा कितनी है, बताओ लोड पर कितनी करंट आई है, 5 एम्पियर की करंट आई, यहाँ रख दिया 5 प्लस। बताओ शंट बाइंडिंग में कितनी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर शंट बाइंडिंग में 1 एम्पियर की हो रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं, कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की हो रही है। तो बताओ टोटल कितनी आ गई, 6 एम्पियर आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब देखो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला BT प्लस IA। अब देखो आपको एक चीज़ और दे रखी है इसने, देखो ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप, ये भी वोल्टेज इसमें जुड़ेगी, सही बात है कि नहीं। देखो एक वोल्टेज तो ये रही आर्मेचर की वोल्टेज, ये रही IR है ना, एक वोल्टेज और जुड़ेगी इसके अंदर। क्यों,
कल तो अपन ये एस्टर नहीं जोड़ी थी क्योंकि कल के क्वेश्चन में वोल्टेज ड्रॉप नहीं दे रखा था। दे रखा था क्या? नहीं। यही एक नई चीज़ है आज के क्वेश्चन में जो कल नहीं थी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप कितना दे रखा है? 2 दे रखा है प्रति ब्रुश, यानी एक ब्रुश पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 2 वोल्ट होगा ना। तो देखो ब्रुश कितनी है, देखो एक तो ये रही और एक ये रही, सही है ना। जब एक ब्रुश पे एक ब्रुश पर वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट है तो 2 ब्रुश पर कितना होगा? 4 हो जाएगा ना। तो देखो सूत्र में रखते हैं तो देखिएगा यहाँ देखो E बराबर होता है, देखो BT प्लस IARA प्लस ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप। बोलो ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप। देखो ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप कितनी है? 2 है ना। अब देखिएगा बोलो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कितनी है? टर्मिनल वोल्टेज आपकी लोड पर 200 आई, यहाँ पर आप लोग 200 रखो प्लस बोलो IA का मान 6 एम्पियर, IA 6 एम्पियर आ गया आर्मेचर धारा। आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.6 ओम, 0.6 ओम, सही है ना। प्लस अब देखो यहाँ पर कितना ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप है? 2 प्रति ब्रुश, यानी कि एक ब्रुश पर वोल्टेज ड्रॉप 2 है और ब्रुश कितनी है? ये 2 है ना। 2 करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। तो पहले गुणा करते हैं तो देखो देखिएगा, देखो ये कितना आया? 6 36 आया ना, यानी कि 3.6 वोल्ट, ये तो 3.6 वोल्ट आ गया, सही है ना। और देखो प्लस 2 दूनी 4 इसका आ गया और प्लस कितना होगा? 200, सही है ना। तो देखो 203, 3 में कितना जोड़ोगे? 4, 7 हो गया ना। तो 207.6 वोल्ट इसका आंसर होगा। 207.6 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और समझा दूँ इसको तो देखो अच्छे से देखना। बताओ आपके बारे में बताइएगा, पहले बताओ शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना है? 200 ओम। तो देखो RSH शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान 200 ओम है। तो बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.6। देखो R से तो प्रतिरोध, A से आर्मेचर। बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.6 ओम। बोलो क्लियर है? बताइएगा आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.6 ओम, शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान 200 ओम। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे दोस्तों बताइएगा पावर कितनी है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को क्या बोलोगे? 1000 वाट। ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ रही है? 200 वोल्ट। बोलो क्लियर है? आपसे क्या पूछा है? प्रेरित EMF। कल का ही फॉर्मूला बता रहा हूँ, सेम टू सेम, केवल ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप आपको जोड़नी है। 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये भी। तो बताओ आपसे क्या पूछ रहा है? EMF। हाँ जी बताओ क्या पूछ रहा है? EMF पूछ रहा है ना। हाँ। अब देखिएगा आलोक शर्मा जी लाल सूट से, कैसे हो जी आलोक जी? डेली क्लास लेते हो ना, मुझे पता है आप नाइट को 12-1 बजे ही हमारी क्लास ले पाते हो, क्योंकि बहुत आपने सब्जेक्ट अपने अपने हिसाब से सेट कर रखी है। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है, टेंशन मत लो आलोक जी। अब देखिएगा बताइएगा, अब देखो अब क्या होता है? EMF पूछा है। EMF का फॉर्मूला होता है BT प्लस IARA। यहाँ तक होता है, यहीं तक फॉर्मूला है। लेकिन अगर दोस्तों तुम्हें दे रखा है वोल्टेज ड्रॉप, अगर वोल्टेज ड्रॉप दे रखी है तो इसमें B भी लगा दो। देखो वोल्टेज ड्रॉप लगा दो बस, एज ए सिंपल। देखो BT है आपके पास में, BT है देखो RA है RA भी है, B भी है, देखो B भी कार्बन ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप है। क्या नहीं है? IA नहीं है। IA का फॉर्मूला बोलो, IL प्लस ISH होता है। IL कहाँ पर याद होती है? लोड पर। लोड पर क्या क्या चीज़ दी गई है? पावर और वोल्टेज। तो इसका सूत्र होगा I बराबर P/V। बोलो P का मान 1000, V का मान 200। बोलो कितनी आई? 5 एम्पियर। ये आती है शंट बाइंडिंग में करंट एक ISH। तो देखो V/R। V/R क्यों लगाया? क्योंकि R का मान दे रखा है। बोलो V का मान कितना है? 200। इस शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान 200। बोलो कितनी आई? 1 एम्पियर। बताओ टोटल आर्मेचर धारा का सूत्र देखो, IL प्लस ISH। देखो IL कितनी है वहाँ पर? 5 एम्पियर। ISH कितनी है? 1 एम्पियर। बोलो टोटल कितनी आई? 6 एम्पियर। बोलो सही है ना? अब फॉर्मूले में रख देंगे अपन सूत्र को, कोई बात नहीं। देखिएगा BT प्लस IARA प्लस BB। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? अरे क्लियर हो गया ना? तो बताइएगा BT का मान कितना है? 200 है ना। IA कितनी आई है? 6 आई। RA का मान 0.6 ओम। यहाँ तक क्लियर हो गया। BB बताओ प्रति ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप। प्रति ब्रुश का मतलब एक ब्रुश पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है? 2। ये ब्रुश कितनी है? 2 से गुणा कर दिया, कितनी आएगी? 4। 5
6 का 36 कितना आया 3.6 है ना, ये 200 है ना। तो देखो 200 और एक 4 कितना हो गया 204 और 3 7, तो 207.6 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। बताओ न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक सब कुछ आपके समझ में आ रहा है ना विजय जी, है ना। अब देखिएगा अब क्या होता है, देखो इसको फंडे को चुप रहो, फिर मैं एक बार ट्रिक बता रहा हूँ। बताओ आप बताओ फटाफट फटाफट बोलो, E बराबर बी टी प्लस आई ए आर ए प्लस बी बी। आपको चाहिए आई ए चाहिएगी IL प्लस ISH। लोड द्वारा कहाँ बहती है, लोड पर। कितनी पावर दे रखी है, पावर है 1000 वाट। कितनी वोल्टेज है 200 वोल्ट। भाग दोगे तो कितना आएगा 5 एम्पियर की लोड द्वारा। इधर संट बाइंडिंग में आओ, ISH बराबर B बटे RSH। वोल्टेज कितनी है 200, RSH का मान भी 200, कितनी आई 1। अब देखो ISH 1 और IL कितनी आई 5। IA बराबर IL प्लस ISH, दोनों को जोड़ दिया कितनी हो गई 6। सूत्र में रख दो E बराबर BT प्लस IARA प्लस BB। देखो BT कितनी आई 200, IA का मान कितना है 6, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.6, 6 से 6 करोगे तो कितना आएगा 3.6 प्लस BB 2 दूनी 4, 2 ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप 2 और 2 हो जाएगा ना, 2 ब्रुश है 1 पे 2 वोल्ट है तो 2 दूनी 4, सही है ना। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तो ये 3.6, ये कितना आ गया 7.6 और 200 में जोड़ दोगे तो 207.6 वोल्ट तुम्हारा आंसर होगा कि नहीं होगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 3 बार समझा दिया अच्छे से, क्लियर हो गया ना, बिल्कुल दिमाग में सेट है ना, कल का भी समझ में आया होगा, आज का फिर देखना आप, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, नया टाइप था आज, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी हाँ जी ले लिया, चले आगे। अब देखो अब क्या आता है, अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा। हाँ जी, एक संट जनरेटर होता है ना, एक क्या है संट जनरेटर है ना। देखो भाई एक संट जनरेटर है, लड़का बोल रहा है गुरुजी बताओ भाई, एक संट जनरेटर है, इसके आर्मेचर के प्रतिरोध का मान, देखो भाई अच्छे से देखना अब, है ना। देखो यहाँ लड़के गाड़ी बहुत अटकती है यहाँ पर। हाँ जी देखो एक संट जनरेटर के, है ना, एक संट जनरेटर के आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध, सही है ना, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम तथा आर्मेचर धारा, सही है ना। कौन सी धारा, आर्मेचर धारा 10 एम्पियर है। कितने एम्पियर है 10 एम्पियर है। यदि यह जनरेटर, सही है ना दोस्तों, यह जनरेटर 200 वोल्ट का प्रेरित ईएमएफ कोष्टक में लिखोगे आप लोग, प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न करता है, सही है ना, क्या करता है उत्पन्न करता है, तो आउटपुट में, सही है ना, तो आउटपुट में टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, सही है ना, तो आउटपुट में टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ लड़का बहुत कंफ्यूज होता है। वो कैसे कंफ्यूज होता है देखिएगा। देखो आपसे बताया, देखो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है 0.5 ओम। बोलो आर्मेचर धारा कितनी है 10 एम्पियर। प्रेरित ईएमएफ का मान कितना है 200 वोल्ट। क्या पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ लड़के ऑप्शन में ज़रूर मरते हैं, 101% यहाँ गलती करते हैं लड़के, और आपको गलती नहीं करनी है। एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। तो देखिएगा, देखो ध्यान कैसे देना, सुनो। अब बताओ ईएमएफ का सूत्र होता है, देखो ईएमएफ का सूत्र होता है E बराबर BT प्लस IARA, ये होता है। ये तो होता है मेरे दोस्त प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित वोल्टेज का फॉर्मूला, ये होता है।
ई बराबर बी टी प्लस आई ए आर ए, ये होता है। अब लेकिन लड़के क्या करते हैं, इसको करियाते हैं। इसको करियाते कैसे, देखो टर्मिनल वोल्टेज 200 कर देंगे वो लोग, हाँ, प्लस आई ए कितनी है 10 एम्पियर की, अरे आई ए 10 की है ना। आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है 0.5 ओम, बोलो सही है ना। देखो 10 पंजो 50 कर देंगे, 5 आ गया इसका, सही है ना, पॉइंट लग गया ना। प्लस कितना करोगे 200। अब वो लड़के क्या है, इसको 205 वोल्ट आंसर करके आ जाते हैं और आपको 1000% 205 वोल्ट आपको ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ स्टूडेंट बहुत गलती करता है, बहुत गलती करता है। यहाँ पर स्टूडेंट भूल जाता है कि हमें करना क्या है। आपसे यूँ पूछा है इसने प्रेरित ईएमएफ नहीं पूछा है आपसे, अब की बार आपसे पूछा है इसने टर्मिनल वोल्टेज। क्या पूछा है, टर्मिनल वोल्टेज। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज ये पूछी है आपसे, ये टर्मिनल वोल्टेज पूछी है आपसे, समझ में आ रहा है ना। क्या पूछी है, टर्मिनल वोल्टेज ये वाली पूछी है, प्रेरित ईएमएफ नहीं पूछा है। और जब इसको बाहर करोगे ना, जब प्लस का ये बाहर इधर अंदर जाएगा तो ये माइनस में आ जाता है। किस में आ जाता है, माइनस में। तो मेरे दोस्त आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछी है, क्या पूछी है, टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिएगा, देखो जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज अच्छे से देखना, जनरेटर में ये सबसे मेन बात है, याद रखना। टर्मिनल वोल्टेज क्या पूछा है, टर्मिनल वोल्टेज बी टी बराबर, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, देखो ई माइनस आई ए आर ए, ये फॉर्मूला होता है ई माइनस आई ए आर ए, ये फॉर्मूला होता है इसका। हाँ, लड़के बहुत गलती करते हैं, मैं ऐसे सोचते हैं कि जनरेटर में ये प्लस होगा तो तुमसे प्लस तो जब होगा जब ये मैं पूछेगा आपसे। अब की बार उसने टर्मिनल वोल्टेज पूछी है। क्या पूछी है दोस्तों, टर्मिनल वोल्टेज पूछी है। यहाँ तक समझ में आया। तो बताओ ईएमएफ का मान कितना है 200, बोलो ईएमएफ का मान कितना है 200। यहाँ पर आपने 200 रखा है, माइनस रखा है। बोलो आर्मेचर धारा कितनी है आपकी 10 एम्पियर, आपने यहाँ 10 एम्पियर आर्मेचर धारा रख दी, गुणा है आपका। बोलो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है 0.5 ओम, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम रख दिया। बोलो क्लियर है ना। देखो 10 पंजो 50 है, देखो 10 पंजो कितना आएगा 50 आएगा ना, इसका समझ में आया ना। देखो एक संख्या के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाओ, ये पॉइंट लगा दिया -200। तो बताओ 200 में से 5 गया तो 195 वोल्ट तुम्हारा आंसर होगा कि नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। बहुत लफड़े हैं इनके अंदर, हाँ, बहुत लफड़े हैं। अब देखो अगर ये किस में आ गई, जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला ये हो गया, क्लियर है। अगर यही चीज़ आपसे ऐसे पूछता डीसी मोटर में, देखो डीसी मोटर में अगर पूछता, किस में पूछता, डीसी मोटर में, तो पहले मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, यहाँ पूछता हूँ। देखो ईएमएफ का मान पूछे, अगर जनरेटर में, देखो जनरेटर में ईएमएफ का मान पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है बी टी प्लस आई ए आर ए। मोटर जनरेटर में प्लस होता है बी टी प्लस आई ए आर ए, सही बात है कि नहीं, बी टी प्लस आई ए आर ए जनरेटर में। अगर मैं यहाँ वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज पूछूँ, ये कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा ना। तो देखो इसका फॉर्मूला होगा बी टी बराबर ई माइनस आई ए आर ए। ये किस में होगा दोस्तों, जनरेटर में हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो ये दोनों फॉर्मूले जनरेटर के हैं, ये तो टर्मिनल वोल्टेज का है और ये ईएमएफ का है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मोटर में इसका उल्टा चलता है, मोटर में क्या चलता है, उल्टा। क्यों, क्योंकि मोटर सप्लाई लेती है। तो देखो अगर मोटर में पूछे ईएमएफ, बैक ईएमएफ अगर मोटर में पूछे तो इस प्लस की जगह माइनस लगाना है। तो देखो ऐसे आएगा बी प्लस आई ए आर ए, ये डीसी मोटर में पूछेगा। ईएमएफ, ये भी ईएमएफ, तो इसमें तो प्लस आता है और इसमें माइनस आता है। और अगर ये चीज़ पूछे बैक ईएमएफ, ये किसमें, डीसी मोटर में, अगर इसमें ही सप्लाई वोल्टेज पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज पूछ ले, इसके अंदर क्या पूछ ले, सप्लाई वोल्टेज पूछ ले आपसे। सॉरी, इसका देखो, अब ये देखो, ये मोटर में तो माइनस होता है, देखो जनरेटर में तो क्या होता है प्लस, और मोटर में क्या होगा, माइनस होगा। सही है ना, एक ही चीज़ है दोनों की। बोलो सही है ना। अगर आपसे मैं सप्लाई वोल्टेज पूछ लूँ तो याद रखना ई भी अंदर जाता है तो ये हो जाएगा ई बी प्लस आई ए आर ए, ऐसे हो जाता है।
तो मोटर में प्लस होता है इसका। तो देखो दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। ये किस में आएगा? डीसी मोटर में। ये डीसी मोटर में है और ये किस में है? डीसी जनरेटर में। ये 4 फॉर्मूले हैं, दोनों उल्टे सीधे आते हैं। कैसे आते हैं मेरे दोस्तों? उल्टे सीधे आते हैं। पहले इस सिस्टम का आप एक बार इसका क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसको न्यूमेरिकल को करा दूंगा मैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो यहाँ, ताकि ये फॉर्मूले याद रहेंगे आपको, ठीक है। हाँ जी, ले लिया ना आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो ये तो बैक ईएमएफ है, विरोधी विद्युत वाहक बल, और यह है सप्लाई वोल्टेज, सही है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले, देखो जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज, और अगर मोटर में पूछे सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज देखो इसमें क्या आया है? माइनस ई जगह, ई भी यहाँ ई है, तो इस जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बस मोटर में उल्टा चलता है। मोटर में क्या चलता है? उल्टा चलता है, इतना याद रखना। बोलो मोटर में क्या चलेगा? उल्टा चलेगा। क्या चलेगा दोस्तों? उल्टा चलेगा। हाँ, तो देखिएगा, देखो डीसी मोटर में, देखना डीसी मोटर में है ना, सप्लाई वोल्टेज बहुत फंडे हैं। एक एक चीज़ याद रखनी है आपको, वहाँ जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है। प्रैक्टिस करो, घर पर पढ़ो, इनको दिमाग से याद करो। तो देखो सप्लाई वोल्टेज भी होती है। अब देखो उल्टा चलता है। जनरेटर में क्या आया है? ई, तो यहाँ भी मोटर में ई आएगा। केवल बी लिखना है, विरोधी विद्युत वाहक बल बोलते हैं मोटर के अंदर, सही है। देखो जनरेटर में ई, मोटर में भी ई, लेकिन जनरेटर में क्या है? माइनस, तो मोटर में उल्टा होगा प्लस इंटू आई ए आर ए। बोलो क्लियर हो गया। ये कंडीशन किस में होगी? डीसी मोटर में होगी। किस में होगी मेरे दोस्त? डीसी मोटर में होगी। यहाँ अगर माइनस है, अगर जनरेटर में माइनस है, तो मोटर में क्या होगा? प्लस। यही देखने वाली बात होती है, यही लड़का कंफ्यूज होता है। बस इन चीज़ों को ही देखना मैं न्यूमेरिकल के अंदर। तो बताओ कितनी वोल्ट है? 200। ईएमएफ 200 आ गया। आर्मेचर धारा का मान 10, आर्मेचर प्रतिरोध का मान 0.5। सही बात है कि नहीं? बोलो ये कितना आएगा? 5। ये कितना आएगा? 200। अब बराबर कितना आया? 205 वोल्ट। यस, बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ, यदि टर्मिनल वोल्टेज पूछे, क्या पूछे? टर्मिनल वोल्टेज पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है E माइनस आई ए आर ए। अगर माइनस जनरेटर में है, तो मोटर में क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन तुम फिर कंफ्यूज नहीं हो, तो देखो ये तो टर्मिनल वोल्टेज है, और अगर इसी में अगर पूछ ले आपसे, देखो अगर ये है ना, ये प्रेरित ईएमएफ है, तो मैं कितनी चीज़ बताऊं मैं? प्रेरित ईएमएफ तुम्हारा, यहाँ मैं सिस्टम को ख़त्म कर रहा हूँ, आप भूले नहीं, बस माँ भूलने नहीं चाहिए। बी माइनस आई ए आर ए। बोलो क्लियर है? ये अगर देखो, अगर टर्मिनल वोल्टेज पूछे तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर प्रेरित ईएमएफ पूछे जनरेटर में, तो ये लगेगा बी टी प्लस आई ए आर ए। बोलो क्लियर है? यही कंडीशन डीसी मोटर में है। अगर सप्लाई वोल्टेज पूछे तो ई बी प्लस आई ए आर ए। अगर विरोधी विद्युत वाहक बल पूछ ले, इसको पूछे, तो इसका फॉर्मूला आपको उल्टा करना है। तो देखो विरोधी विद्युत वाहक बल पूछ ले मोटर में, विरोधी ईएमएफ पूछ ले आपसे, ईएमएफ पूछेगा ना विरोधी, तो देखो ई बी बराबर होगा बी टी माइनस आई ए आर ए। बी टी माइनस क्या आएगा? आई ए आर ए आ जाएगा। हाँ जी, देखो, हाँ जी, बोलो क्लियर है कि नहीं? अब तुम्हारे ये चीज़ अब दिमाग में रहेगी ना सेट, अब जीवन में नहीं भूलोगे तुम। देखो अगर ईएमएफ पूछे तो बी टी प्लस आई ए आर ए होगा, अगर टर्मिनल वोल्टेज पूछे तो ई माइनस आई ए आर ए होगा। सही बात है कि नहीं? इनका जस्ट उल्टा कर दो, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस देखो मोटर के अंदर, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस देखो मोटर के अंदर। बताओ तुम्हारे चारों फंडे क्लियर हुए कि नहीं हुए? एक जगह छाप चुका हूँ, बस तुम्हें घर पर प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। बोलो क्लियर है? समझ में आ गए ना सारे फॉर्मूले? बिल्कुल क्लियर हो गए ना? भूलोगे तो नहीं ना? फटाफट छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का भी। हाँ जी, चले, बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? अब देखो अब क्या होता है, देखिएगा, समझ में आ रहा है ना? अब देखो अगला टाइप करते हैं। अब देखिएगा अब कैसे करते हैं, अगला टाइप करेंगे आप लोग, तो देखो देखिएगा। हाँ जी, काफ़ी लड़कों का कॉल आ रहा है, कन्फ्यूज हैं, तो मैं कन्फ्यूजन का पहले दूर कर देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, हाँ जी बताओ भाई। हाँ जी देखो,
मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, देखो टेक्निकल में क्या होता है, टेक्निकल में ऑप्शन पे डिपेंड क्वेश्चन बहुत करते हैं, आपको ज्ञान नहीं होता है। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एक बात बोली थी ना, अभी तो मैदान में आया हूँ, उससे पहले ही लोग कॉपी करने लग गए, अरे तरीके की कॉपी करने लग गए। मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है, हाँ मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है। पहले तो 5 पन्ने में जनरेटर कंप्लीट हो गया था, हाँ अब उसमें जोर लगाने में लग रहे हैं कॉपी कर करके। हैं पहले क्या लड़कों ने पैसा नहीं दिया, पहले भी तो 5-5 हज़ार रुपये दिए थे, हाँ जब 5 पन्ने में जनरेटर करा दिया। हाँ अब कहाँ से आ रहे वो पॉइंट, अब कहाँ से याद आ रही है डीसी मोटर, हाँ अब कहाँ से याद आ रहा है डीसी जनरेटर, हाँ कॉपी, हाँ कर लो कोई बात नहीं, आए कि नहीं, लेकिन पर्सनल मेहनत अच्छी लगती है यार, आए कि नहीं। तो देखो दोस्तों कोई बात नहीं, होने दो जो हो रहा है, ठीक है मैं तो मेहनत ही कर सकता हूँ, मेरी मेहनत है तो देखिएगा। लेकिन कॉपी अलग ही दिख जाती है, कॉपी ध्यान रखना कि कॉपी की गई है वो अलग ही बोलती है। हाँ। तो देखो जनरेटर में मोटर कैसे याद आ रही है, पहले तो याद आई नहीं थी कि डीसी मोटर का क्वेश्चन भी यहीं कराना है, वो कॉपी दिख गई ना अलग से। भाई जनरेटर पढ़ा रहे हैं, कॉपी कैसे याद आ गई, भाई मोटर क्यों याद आ गई, यहाँ करा रहे हैं, हाँ वो इसलिए याद आई है ना। चलो बेटा कोई बात नहीं, चलते हैं, जब तक आप मेरे साथ हो ना तो जिंदाबाद हूँ, आए कि नहीं। इसलिए मैं इन चैप्टरों को ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में इसलिए नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि लोग कॉपी करने के लिए तैयार है। हाँ कॉपी स्टूडेंट तो समझता है तुम कितनी कॉपी कर लो, आए कि नहीं आए। तो देखिएगा मैं बताता हूँ आपको, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे डीसी जनरेटर पूछता है ना, इन पे लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं। डीसी जनरेटर में एमएमएफ ये बताया था ना मैंने आपको, अरे बताया कि नहीं बताया था, ये बता तो दिया। एमएमएफ यानी कि चुंबकीय वाहक बल, ये बता तो दिया था यार, चुंबकीय वाहक बल ये चीज़ बता तो दी है ना। डीसी जनरेटर में एमएमएफ चुंबकीय वाहक बल की जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है ना, बताया ना आपको, त्रिभुजाकार। आर्मेचर रिएक्शन के अंदर पॉइंट देखो आप लोग, त्रिभुजाकार आर्मेचर रिएक्शन में पढ़ाई मैंने ये, हाँ ट्रायंगुलर होता है। फिर मैंने बताया था देखो फील्ड बाइंडिंग, ये बताओ आपको नहीं पढ़ाई क्या, फील्ड बाइंडिंग, लड़के के कॉल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, फील्ड बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, हाँ बताओ ये चीज़ बताओ आपको कहाँ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी पार्ट्सों में। मैंने जहाँ पार्ट्स कराई ना आपको, जहाँ मैंने फील्ड बाइंडिंग का पार्ट्स देखना, उस पार्ट्स में ये चीज़ मिल जाएगी। हाँ इसके जो फील्ड बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की आकृति है ना, ये होती है बेटा समलंबाकार, समलंबाकार। अब देखो अगर समलंबाकार अगर ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन से चलती है टेक्निकल, अगर ये नहीं आएगा तो क्या करना है, वहां करना है फ्लैट टॉप, वहां क्या करना है मेरे दोस्त, फ्लैट टॉप करोगे, सही है ना, चपटा शीर्ष। समझ में आई, ये चीज़ मैंने नहीं कराई आपको, फील्ड बाइंडिंग में पढ़ाई थी, ये आर्मेचर रिएक्शन में पढ़ाई थी। फिर आती है मेरे दोस्त डीसी मोटर, ये लो भाई डीसी मोटर में ईएमएफ, सही है ना। अब क्या होता है मेरे दोस्त, जब डीसी सप्लाई देते हैं ना तो वो कम्यूटेटर पर आती है, कम्यूटेटर से आर्मेचर पर जाती है, इसलिए ईएमएफ की आकृति है ना वर्गाकार होती है। अगर ये वर्गाकार ऑप्शन में नहीं है ना, अगर वर्गाकार नहीं है तो आपको साइन वेव करनी है, ऐसे आंसर आएगा इसका। क्या करनी है, साइन वेव करनी है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो ये आएगा। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आ गया। एसएससी जेई के पेपर में आ चुका है, स्क्रीनशॉट भेजकर आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। बोलो क्लियर है ना, बोलो समझ में आ गया ना। अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो क्लियर हो गया ना फंडा। चलूँ अब तो चलें कि डिपेंड ऑप्शन पे करते हैं। अगर समलंबाकार नहीं है, अगर मैं तुम्हें फ्लैट टॉप लिखा देता, तुम तो कहते मेरे से समलंबाकार तो आपने लिखाया ही नहीं है। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये टेक्निकल ऑप्शन पे डिपेंड करती है यार, ऑप्शन पे डिपेंड करती है। अगर समलंबाकार ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे, फ्लैट टॉप। बोलो क्लियर है ना, समझ में आ गया। अगर डीसी मोटर में वर्गाकार नहीं है तो क्या करोगे, साइन वेव। बोलो क्लियर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सब फटाफट ले लो। बोलो चलें क्या अब, चलो तो फिर देखो भाई अगला है, अगला क्या क्वेश्चन है देखो। हाँ जी चलें, हो गया क्लियर, मज़ा तो आ रहा है ना न्यूमेरिकलों में। अब देखो अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है। आज के अपने ने कितने न्यूमेरिकल करे थे दोस्तों, 2 न्यूमेरिकल हो चुके हैं अपने, तीसरा न्यूमेरिकल देखो। अब आओ देखो, एक लड़का कहेगा गुरुजी हमने डीसी सीरीज का तो करा नहीं, एक सही है ना, एक डीसी सीरीज सही है ना, एक डीसी सीरीज जनरेटर सही है ना, एक डीसी सीरीज जनरेटर की
सीरीज फील्ड, एक डीसी सीरीज जनरेटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग का अच्छे से देखना है ना। देखो एक डीसी सीरीज जनरेटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध सही है ना, का प्रतिरोध, बोलो क्लियर है ना, का प्रतिरोध 0.5 ओम तथा सही है ना, तथा आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.6 ओम है। बोलो सही है ना। यानी कि चलो सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर प्रतिरोध तो कम रहता है। देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान 0.6, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना लेवल से। हाँ तो देखो डीसी सीरीज जनरेटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध बोलो कितना है, 0.6 ओम तथा आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह जनरेटर, बोलो क्लियर है ना, यदि यह जनरेटर, समझ में आ रहा है ना, यदि यह जनरेटर 200 वोल्ट, यदि यह जनरेटर 1 किलोवाट के लोड को 1 किलोवाट के लोड को, अरे समझ में आ रहा है ना, बोलो 1 किलोवाट के लोड को 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है। हाँ जी, बोलो कितनी वोल्ट प्रदान करता है, 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है। तो प्रेरित ईएमएफ सही है ना, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा, ये है सही है ना। इधर देखो डीसी सीरीज जनरेटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना है, 0.6 ओम है। बोलो कितना है, 0.6 ओम है। आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम है। सही है। यदि यह जनरेटर 201 किलोवाट के लोड को 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है। देख भाई नया क्वेश्चन है। हाँ अब देखिएगा, अब जनरेटर बनाऊँ मैं सीरीज का, किसका बनाएंगे, सीरीज का जनरेटर बनाते हैं। तो देखो ये आपका सीरीज का जनरेटर बनाते हैं, अच्छे से देखना आप लोग। ये मैंने आपको सीरीज का जनरेटर बना दिया, देखिएगा, देखो ये बना दिया मैंने, सीरीज का जनरेटर बनाया है। हाँ जी ये बना दिया सीरीज का। बोलो क्लियर है, अरे समझ में आया ना। अरे किसका बना दिया, सीरीज का जनरेटर बना दिया। अब देखो यहाँ पर देखो लोड है ना, यहाँ ये लोड है, सही है ना, क्या है मेरे दोस्त, लोड है। अब बताओ लोड पर पावर कितनी है, 1 किलोवाट है। बताओ लोड पर पावर कितनी है, 1 किलोवाट है। तो देखो लोड पर पावर कितनी है, यहाँ पर लोड पर पावर है 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, और वोल्टेज कितनी है, 250 वोल्ट है। कितनी है, 250 वोल्ट है। अगर इसमें आप करंट याद करोगे लोड पर तो देखो IL बराबर होता है P/V। यहाँ तक सही है ना। देखो ये सीरीज जनरेटर है, लोड पर कितनी पावर है, 1000 वाट, और कितनी सप्लाई दे रहा है, 250 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो आप लोग ये क्या कह रहा है, ये यूँ कह रहा है
यदि यहाँ पर इतनी पावर है, इतनी पावर, इतनी वोल्टेज है, तो बताओ लोड पर करंट क्या होगी। आज 2 दिन से रेगुलर रिंकू जी आपको मैं करा रहा हूँ। तो देखो लोड पर जो करंट याद होगी उसका फॉर्मूला होगा I बराबर P/V होगा। बोलो क्या होगा, I बराबर क्या होगा, P/V होगा। बोलो P का मान कितना है, 1000 वाट है। वोल्टेज कितनी है, 250 वोल्ट है। बोलो क्लियर है ना, बोलो समझ में आ रहा है ना। तो बताओ पावर कितनी है, 1000 वाट है। पावर आपकी 1000 वाट कर दी है। बोलो क्लियर है। वोल्टेज कितनी कर दी, 250 वोल्ट कर दी है। बोलो कितनी आई, 4 एम्पियर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बोलो कितनी आई है, 4 एम्पियर आई है। बोलो क्लियर। अब एक रूल होता है, रूल क्या है पहले देखो इधर आप लोग बताना। ये देखो, हाँ जी सही है ना। बताओ सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध, देखो आर से तो बाइंडिंग प्रतिरोध और ऐसी से सीरीज। इस सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, तो बताओ सीरीज बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना आया। तो देखो सीरीज बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान है 0.6 ओम। बोलो क्लियर है, 0.6 ओम। बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम। देखो आर से तो प्रतिरोध, ए से आर्मेचर, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है, 0.5 ओम। बोलो क्लियर है। बोलो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है, 0.5 ओम। यहाँ तक क्लियर है। यदि यह जनरेटर 1 किलोवाट के लोड को 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है तो ईएमएफ का मान क्या होगा। अब देखो यार एक बात बताना, सुनो, लोड पर कितनी वोल्टेज आ रही है, 250, सही है। इसका मतलब यूँ कह रहा है कि आर्मेचर में कितनी सप्लाई का उत्पादन हुआ आर्मेचर के अंदर। हाँ तो एक बात बताओ, आर्मेचर में वोल्टेज बनी, आर्मेचर में वोल्टेज बनी तो इसने दो, अब देखो यहाँ से वोल्टेज चलेगी तो कुछ वोल्टेज तो आर्मेचर ने खा ली। आर्मेचर वोल्टेज खाएगा, आर्मेचर में हानि होगी, ताम्र हानि होगी, लोहा हानि होगी, घर्षण हानि होगी, सही है ना। तो आर्मेचर वोल्टेज को खा जाता है, सही बात है कि नहीं। कितनी वोल्टेज खाई मुझे पता नहीं, समझ में आ रहा है। कुछ वोल्टेज तो आर्मेचर ने खा ली और कुछ वोल्टेज फिर देखो यहाँ से चली। कुछ वोल्टेज कौन खा लेगी, सीरीज बाइंडिंग। क्यों, क्योंकि अब की बार सीरीज बाइंडिंग लग रही है। कुछ वोल्टेज ये खा लेगी और बची कुची इस पर जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं। माना यहाँ पर वोल्टेज पता नहीं कितना उत्पादन हुआ आर्मेचर के अंदर, तो यहाँ पर वोल्टेज पता नहीं कुछ किसने खाई, आर्मेचर ने, सही बात है कि नहीं। कुछ किसने खाई, सीरीज बाइंडिंग ने, और कुछ किसने खाई, किसने खाई, सीरीज बाइंडिंग ने। फिर लोड पर आई तो दोनों वोल्टेज खा चुके हैं, फिर लोड पर आ चुकी है। अगर इन तीनों को जोड़ दो, एक तो देखो लोड की वोल्टेज जोड़ देते हो, किसकी, लोड की वोल्टेज। तो देखो मेरे दोस्त ई बराबर होगा, ई बराबर क्या होगा, देखो एक तो टर्मिनल वोल्टेज जोड़ दिया आपने प्लस। अब बताओ एक तो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पहुँच गई। अब बताओ किसने खाई, एक तो आर्मेचर ने खाई। किसने खाई, आर्मेचर ने खाई। तो देखो एक तो आर्मेचर ने खाई, IARA। देखो वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, IR। अरे वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, IR ही तो होता है ना। तो देखो आर्मेचर ने खाई तो देखो A लगा दो, आर्मेचर की वोल्टेज हो गई है। किसकी हो गई, आर्मेचर की। तो देखो ये तो आर्मेचर ने खाई और एक खाई थी सीरीज बाइंडिंग ने। किसने खाई थी, सीरीज बाइंडिंग ने खाई थी। तो इसको लिख देंगे अपन IAC और RAC। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो कुछ तो किसने खाई, आर्मेचर ने खाई, कुछ किसने खाई, सीरीज बाइंडिंग ने खाई, और बची कुछ लोड पर आई। अब अपन तो उत्पन्न वोल्टेज देखो भाई कितनी वोल्टेज बनी इसके अंदर, कितनी वोल्टेज बनी। तो देखो लोड की वोल्टेज कुछ आर्मेचर ने खाई और कुछ सीरीज बाइंडिंग ने खाई, तीनों को जोड़ दोगे तो उत्पादन वोल्टेज का पता पड़ जाएगा कि कितनी वोल्टेज थी। बोलो सही बात है कि नहीं। एक बार और देखो, मुझे नहीं पता कितनी वोल्टेज बन रही है, सही है ना। तो बनी हुई वोल्टेज बाहर निकली तो कुछ तो किसने खाई, आर्मेचर ने खाई, सही है ना, आर्मेचर खा गया। कुछ वोल्टेज किसने खाई, सीरीज बाइंडिंग ने, और कुछ वोल्टेज किसने खाई, लोड ने। अगर तीनों की वोल्टेज जोड़ दोगे तो बताओ उत्पन्न वोल्टेज याद होएगी कि नहीं होएगी। अब याद रखना एक नियम है यहाँ पर, देखो ये तीनों एक ही श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम के अंदर। बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम के अंदर है ना। इसलिए देखो दोस्तों, लोड धारा, देखो आर्मेचर धारा, लोड धारा और सीरीज धारा, तीनों का मान एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा ना।
अरे एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा ना। क्यों? क्योंकि तीनों ही श्रेणी क्रम में हैं। तीनों ही कौन सी क्रम में है? श्रेणी क्रम में हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तीनों कौन सी क्रम में है? श्रेणी क्रम में। इसलिए मेरे दोस्त एक बात और याद रखना, देखो सीरीज धारा भी 4 है, लोड धारा भी 4 है, आर्मेचर धारा भी 4 है। क्यों? क्योंकि लोड धारा कितनी है? 4। तो पूरे सिस्टम के अंदर ही 4 एम्पियर की करंट प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर, सीरीज क्रम के अंदर धारा का मान समान होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए देखो यहाँ पर मैं IAC है ना, इस जगह में IA भी लिख सकता हूँ, IA भी लिख सकता हूँ। क्यों भाई? आइए क्यों लिखिए? लड़का पूछ रहा है गुरुजी तुमने आइए क्यों लिखिए, क्या कारण है आइए लिखने का? मेरा कारण ये है क्योंकि आर्मेचर धारा और सीरीज धारा दोनों एक दूसरे के बराबर होती है ना। अरे ये भी 4 है तो ये भी क्या है? 4, इसलिए लिख सकते हैं। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला पेपर में आ चुका है, आएगा, इसलिए मैंने आइए यहाँ छोड़ चुका हूँ। क्यों? देखो आइए और IAC दोनों क्या होती है? बराबर। बराबर क्यों है? क्योंकि सीरीज क्रम है कि नहीं। अब SSC JEE के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ सीरीज जनरेटर के अंदर उत्पन्न वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है। अब देखो खे तो ये आएगा मेरे दोस्त, खे तो ये आएगा फॉर्मूला, ध्यान रखना। अगर ये नहीं आया तो ये आ सकता है, देखो ये वाला BT, बोलो सही है ना, प्लस IA, बोलो क्लियर है ना, प्लस क्या आएगा? IA। अब IA कॉमन ले लो, इसको ऐसे कर दो, देखो RA प्लस RSE। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? देखो IA को गुणा पहले किससे करोगे? RA से, तो ऐसे हो जाएगा ये, देखो IA RA। बोलो समझ में आ गया? देखो IA को गुणा किससे करोगे? IA से, प्लस देखो IA को गुणा किससे करोगे? RSE से, तो देखो IA और RSE। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चाहे तो बंद करके कर लो, चाहे खुले करके कर लो। अब ये दोनों ही फॉर्मूले तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं, याद रखना, दोनों ही मोस्ट है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? फॉर्मूला तो सीरीज का क्यों लिया है? क्योंकि इसमें कौन सी बाइंडिंग है? सीरीज बाइंडिंग है। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है ना? अब बताओ, देखो उत्पन्न वोल्टेज याद करेंगे आप लोग, करो बताओ टर्मिनल वोल्टेज कितनी है? 250 वोल्ट। 250 वोल्ट रखो, प्लस IA का मान कितना है? IA, ये सब धारा समान होगी ना। क्यों? क्योंकि क्या है? श्रेणी क्रम है ना, इसलिए देखो IA बराबर 4 एम्पियर रहेगी। श्रेणी जनरेटर है तो देखो IA कितनी आई? 4 प्लस, बोलो सही बात, सॉरी 4 आ गई ना। चलो अब देखो, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, बात तो बराबर है। मैं खोल के कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे, अच्छा समझ में आए। देखो RA का मान कितना है? RA का 0.5 ओम, 5 ओम, प्लस देखो भाई, हाँ अब देखो IA कितनी है? वही 4 एम्पियर है ना। IA 4 इंटू कितना आएगा? 0.6। अब देखो लड़का बोल रहा है गुरुजी तुमने IAC की जगह IAC की जगह IA क्यों रखा है? क्यों रख दिया मैंने? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, रख सकते हैं। तुम IAC भी रख सकते हो। क्या रख सकते हो? IAC, कोई इशू नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो बताओ, देखिएगा, देखो 4 पंजो 20, 2 वोल्ट आ गया, क्योंकि पॉइंट लग रहा है ना। देखो 6 चौक 24 आ गया ना। देखो 2.4 वोल्ट ये हो गया। बोलो क्लियर है ना? प्लस 250 वोल्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो देखो 250 में 2 जोड़ोगे 252, 252 और 2 254.4 वोल्ट। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया ना? चलें आगे फिर। इस टाइप का न्यूमेरिकल आप कर तो दोगे ना, सीरीज का आ जाएगा तो क्लियर है ना? फटाफट इसको भी छाप लो, आप लोग छाप लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलें, हो गया क्लियर? अब देखो अब क्या होता है, मिटा दूँ इसको मैं। अब देखो अगला, देखो भाई ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट वाला। सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब ध्यान रखना सब तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं। अब एक एक क्वेश्चन जितनी मेरी मेहनत है, जितना सिस्टम जानता हूँ वो खूब पूरा करा दूंगा आपको मैं। तो देखिएगा, एक सीरीज जनरेटर है दोस्तों। कौन सा है? सीरीज जनरेटर। कौन सा है? सीरीज जनरेटर। देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान देखिएगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान 0.7 ओम है, सही है। और आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम है, सही है ना? यदि अब डायरेक्ट वाला करेंगे, यदि
यदि यह लोड को 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है, यदि यह 10 एम्पियर की 10 एम्पियर की लोड 10 एम्पियर की लोड धारा को 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है, धारा पर 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा? देखो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, सही है ना। देखो बताइएगा कौन सा जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है, कौन सा है, सीरीज जनरेटर है। बहुत क्वालिटी है क्वेश्चनों के अंदर। देखो सीरीज जनरेटर है ना, पहले अपन संट का कर रहे थे, अब किसका करोगे? सीरीज जनरेटर का करोगे ना। अरे किसका करोगे मेरे भाई? अरे सीरीज जनरेटर का करोगे ना। तो एज ए सिंपल यार, तो देखिएगा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना। लोड धारा दे रखी है, क्या दे रखी है? लोड धारा। लेकिन अगर आपको कभी कभी वो लोड धारा नहीं दे तो कोई बात नहीं, तो देखो आर्मेचर धारा देगा वो। तो देखिएगा, देखो सीरीज जनरेटर बना देंगे, सही है ना। कौन सा है? सीरीज जनरेटर है ना। तो देखिएगा ये सीरीज जनरेटर है, ये सीरीज वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? सीरीज वाइंडिंग है, सही है ना। अब बताओ यहाँ पर लोड है ना, क्या है मेरे दोस्त? लोड है ना। बताओ लोड कितने का है? लोड 250 वोल्ट का है। कितने एम्पियर की धारा है? 10 एम्पियर की धारा है ना। तो देखो लोड है 250 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 250 वोल्ट का है। यहाँ पर धारा कितनी आ रही है? 10 एम्पियर की लोड धारा है तुम्हारी, 10 एम्पियर की, सही है ना। अब क्या पूछ रहा है? प्रेरित ईएमएफ। अब देखो यहाँ पर दो प्रकार के वोल्टेज ड्रॉप होंगे, एक तो आर्मेचर वोल्टेज को खाएगा और एक सीरीज बाइंडिंग वोल्टेज को खाएगी, सही बात है कि नहीं। बची कुछ लोड पर आएगी, तो उत्पन्न वोल्टेज का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा, देखो E बराबर होगा, देखिएगा दो चीज़ है ना, एक तो BT है प्लस एक तो देखो IaRa। एक तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होगी, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होगी, और एक सीरीज बाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप होगी। किस में होगी? सीरीज बाइंडिंग में। तो देखो IaRs लिख सकता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि देखो जो आर्मेचर में आएगी करंट वही किस में जाएगी? सीरीज बाइंडिंग में। किस में जाएगी? सीरीज बाइंडिंग में। तो देखो Ia और Rc लिख दिया, प्लस बस हो गया काम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताओ अब देखो इसमें एक अंडर रूल होता है, देखो आर्मेचर धारा और लोड धारा और सीरीज धारा, तीनों का मान एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए लोड धारा कितनी है दोस्तों? देखो 10 एम्पियर की है, इसलिए तुम्हारी आर्मेचर धारा भी कितनी होगी? 10 एम्पियर की होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितने एम्पियर की होगी? 10 एम्पियर की होगी, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है ना। अब बताओ, देखो टर्मिनल वोल्टेज कितनी है? टर्मिनल वोल्टेज 250 वोल्ट है। देखो टर्मिनल वोल्टेज 250 वोल्ट है, प्लस बोलो सही है ना। Ia का मान कितना है? 10 एम्पियर का। देखो Ia तुम्हारी 10 एम्पियर की है, गुणा Ra का मान कितना है? आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.5। देखो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 प्लस Ia आर्मेचर धारा, बोलो आर्मेचर धारा कितनी आएगी? 10 एम्पियर। देखो आर्मेचर धारा 10 एम्पियर गुणा, बताओ सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है? सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है? 0.7। देखो 0.7 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है ना। अब देखो, देखो कितना आया? 10 पंजो 50, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो ये तो 5 आ गया, प्लस देखो 10 7 70, फिर एक संख्या के बाद पॉइंट है, ये 7 आ गया, प्लस कितना आएगा? 250 आ गया। बोलो क्लियर है? तो देखो 250 में 5 जोड़ोगे, सही बात है कि नहीं? बोलो कितना आएगा? 55। 55 में फिर 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 60। 60 और 2 62। तो बोलो कितनी वोल्ट आई? 262 वोल्ट। वो तुम्हारा आंसर होगा। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मज़ा आ गया ना। पहले अपन शंट जनरेटर के कर रहे थे, अब अपन किसका करेंगे? सीरीज जनरेटर का करेंगे। किसका करेंगे? सीरीज जनरेटर का करेंगे। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, चलें
हो गया क्लियर, कोई टेंशन तो नहीं है ना। चलूँ आगे फिर मैं। अब देखो अब क्या होता है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अच्छे से देखना। देखो एक डीसी सीरीज जनरेटर, एक डीसी सीरीज जनरेटर, सही है ना। अब देखो कोई टेंशन नहीं है, एक डीसी सीरीज जनरेटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग, क्या मेरे दोस्तों सीरीज फील्ड वाइंडिंग रुको पानी पी लेता हूँ मैं 1 मिनट। देखो एक डीसी सीरीज जनरेटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान, है 0.3 ओम, सही है ना। कितना है 0.3 ओम तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान 0.3 ओम है। कितना 0.3 ओम है तथा आर्मेचर धारा क्या दोस्तों, आर्मेचर धारा तथा आर्मेचर धारा 6 एम्पियर है। कितने एम्पियर है, 6 एम्पियर है। यदि यह जनरेटर बोलो सही है ना, यदि यह जनरेटर आउटपुट में सही है ना 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है, सही है ना 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है तो आर्मेचर प्रतिरोध क्या है मेरे दोस्तों, नगण्य, सही है ना। आर्मेचर प्रतिरोध क्या है, नगण्य। आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य यानी कि नेग्लिजिबल है ना। आर्मेचर प्रतिरोध नेग्लिजिबल मानते हुए प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा, यह है प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर देखो सीरीज जनरेटर है। कौन सा जनरेटर है, सीरीज। तो सीरीज जनरेटर है तो मैंने बताई ना आपको वोल्टेज याद करने का सूत्र। अगर सीरीज जनरेटर भी दे रखा है तो उसका है, सीरीज जनरेटर में सीरीज बाइंडिंग भी होती है। कौन सी बाइंडिंग होती है, सीरीज बाइंडिंग भी होती है। तो देखो मेरे दोस्तों सीरीज बाइंडिंग भी होती है ना, इसका मतलब इसका सूत्र होगा BT प्लस IARA प्लस IARSE। सही बात है कि नहीं, क्यों, क्योंकि आर्मेचर और सीरीज बाइंडिंग दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं। जो आर्मेचर में करंट बहेगी वो किस में बहेगी, सीरीज बाइंडिंग में बहेगी ना। अब क्या होता है, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, मज़ा भी आ रहा होगा, याद रखना। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं ये, और काफ़ी स्टूडेंटों के न्यूमेरिकल कमज़ोर रहते हैं, इसलिए जितना मेरे पे बनता है मैं उन न्यूमेरिकलों को यहाँ पर करा रहा हूँ। तो देखिएगा ये सीरीज बाइंडिंग है ना, यहाँ पर क्या लगेगा, लोड लगेगा। क्या लगेगा, लोड लगेगा। अब देखो याद रखना, देखो टर्मिनल वोल्टेज कितनी है आपके पास में, 250 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज 250 वोल्ट दे दी प्लस। अब देखो आर्मेचर धारा कितनी है, 6 एम्पियर। अब याद रखना, अब मैं सोचता हूँ, मैं बताऊँ, देखो चाहे तो तुम आर्मेचर धारा 6 एम्पियर कर लो,
अब देखो जो आर्मेचर में प्रवाहित हो रही है वही किस में जाएगी, सीरीज बाइंडिंग में, और वही किस में जाएगी, लोड पर, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं। लेकिन यहाँ पर लड़का क्या है, इसको इसी ढंग से समझ जाएगा। तो इसका और लॉजिक बढ़ा दूँ ना, और लेवल का कर दूँ इसको, तुम कहो तो देखो ये भी सही है, और मैं इसको और लेवल कर देता हूँ। तो देखो इसको हटाओ यहाँ से, और लेवल बढ़ा देते हैं। लो लड़कों का कहना है, देखो पूर्ण भार धारा, लो पूर्ण भार धारा कितने एम्पियर है, 6 एम्पियर। बात तो सेम है ना, अगर लोड धारा 6 है, सीरीज बाइंडिंग में वही 6 होगी, आर्मेचर में भी वही 6 होगी, चाहे तो आर्मेचर धारा बोल दो और चाहे क्या बोल दो, लोड धारा। बात बराबर है, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब क्या होता है देखिएगा, देखो IA बराबर IL बराबर ISC, तीनों मान समान होते हैं कि नहीं होते, अरे सही है ना। अब देखिएगा अब क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो भाई, अब देखो बताओ आर्मेचर धारा, अब देखो सीरीज लोड धारा कितनी एम्पियर है, लोड धारा आपकी 6 एम्पियर, पूर्ण भार धारा कितने एम्पियर है, 6 एम्पियर, तो आर्मेचर धारा भी कितनी आएगी, 6। बोलो सही है ना, आर्मेचर धारा भी कितनी आएगी, 6 एम्पियर। क्यों, क्योंकि लोड धारा कितनी है दोस्तों, 6 एम्पियर है ना। बोलो कितने एम्पियर है, 6 एम्पियर है ना। तो बताओ देखो इनटू, अब देखो यहाँ पर आर्मेचर का प्रतिरोध, मेन बात। अब यहाँ स्टूडेंट मरता है, आर्मेचर का प्रतिरोध नग्न यानी कि नेग्जिबल, यानी कि नेग्लिजिबल किया गया है, नेगलेट किया गया है, इसका मान है नहीं, नेगलेट है ये आर्मेचर प्रतिरोध है नहीं, आए कि नहीं। जब आर्मेचर प्रतिरोध नग्न यानी कि नेग्लिजिबल किया गया है, नेगलेट किया गया है इसको, तो इसका प्रतिरोध क्या मानोगे, शून्य मानोगे। यहाँ स्टूडेंट खत्म होता है ना। नेग्लिजिबल है यानी नेगलेट है प्रतिरोध, प्लस इसमें लड़का खत्म होता है। बोलो आर्मेचर करंट कितनी है, 6 एम्पियर की, हाँ जी 6 एम्पियर इनटू, यार देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध REC का प्रतिरोध कितना है, 0.3 ओम। बोलो कितना है दोस्त, 0.3 ओम। अब देखो ये तो 0 आ गया, सही है ना। अब देखो 6×18, 6 कितना होता है, 18 होता है ना। देखो 18, एक संख्या के बाद क्या लग गया, पॉइंट, प्लस ये 0 है, प्लस 250। बोलो सही बात है कि नहीं। अब देखो 251.8 वोल्ट, देखिएगा 251.8 वोल्ट, तुम्हारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्लियर। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC JEE के पेपर में आ चुका है। कहाँ आ चुका है, SSC JEE के पेपर में। बताओ आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे चलूँगा मैं। क्लियर हो गया ना, फटाफट उतार लो इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त इसका भी, हाँ जी क्लियर हो गया। चलें आगे, मजा आ रहा है ना न्यूमेरिकलों में। अब देखो एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, कोशिश इतनी कर रहा हूँ, और देखो मैंने अब ज़्यादा भी हिचना बंद कर दिया है न्यूमेरिकल की टाइम, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लड़कों के कम समझ में आते हैं, इसलिए जितना मेरे पे हो सकता है उतने मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को करा रहा हूँ, है ना। और वो ज़रूरी भी है, समझ में आया कि नहीं आया, क्या है बेटा वो ज़रूरी भी है, इसलिए मैं उनको इस तरह से करा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन देखना। अब क्या होता है, अब क्वेश्चन क्या है, देखो एक DC शंट जनरेटर, एक DC जनरेटर की, सही है ना, एक DC जनरेटर की शून्य लोड, सही है ना, एक DC जनरेटर की शून्य लोड, कोष्टक में लिखना है ओपन सर्किट, एक DC जनरेटर की शून्य लोड, कोष्टक में क्या लिखना है, ओपन सर्किट वोल्टेज, बोलो राइट है ना। ओपन सर्किट वोल्टेज 18 वोल्ट है, कितनी है मेरे दोस्त, 18 वोल्ट है, बोलो क्लियर है ना। यदि इस पर पूर्ण लोड डाला जाता है, पूर्ण लोड डाला जाता है, अच्छे से देखना कौन सा लोड डाला जाता है, पूर्ण लोड डाला जाता है तो वोल्टेज घटकर, हाँ जी वोल्टेज घटकर, सही है ना, वोल्टेज घटकर
वोल्टेज घटकर 15 वोल्ट रह जाती है। बताओ भाई, वोल्टेज घटकर कितनी रह जाती है? 15 वोल्ट रह जाती है। बोलो क्लियर है ना? कितनी रह जाती है मेरे दोस्त? 15 वोल्ट रह जाती है। बोलो क्लियर है ना? यदि आर्मेचर के प्रतिरोध का मान, बोलो, यदि आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम है, तो 0 पॉइंट कितना है? 5 ओम है, तो जनरेटर के सही है ना? किसके? जनरेटर के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? जनरेटर के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये है दोस्तों, जनरेटर के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये है। अब देखो आंतरिक, बताओ, शून्य लोड पर, किस पर दोस्तों? शून्य लोड पर। हाँ, तो देखिएगा, देखो एक जनरेटर है, क्या है? जनरेटर है, कोई सा भी मान सकते हो। एक जनरेटर है, नाम नहीं दिया गया है, तो देखो एक जनरेटर बना रहा हूँ मैं आपको। एक जनरेटर है, कौन सा है दोस्तों? जनरेटर है, ये जनरेटर है, सही है ना? अब यूँ कह रहा है इसकी शून्य लोड वोल्टेज, जब लोड नहीं थी, तो देखो शून्य लोड वोल्टेज कितनी है मेरे दोस्त? 18 वोल्ट है। और फुल लोड वोल्टेज कितनी है? 15 वोल्ट है। बोलो क्लियर हो गया? बताओ, शून्य लोड वोल्टेज, जब लोड नहीं थी तो वोल्टेज कितनी थी इसमें? 18 वोल्ट। और जब लोड डाल दिया है तो कितनी वोल्टेज आई है मेरे दोस्त? 15 वोल्ट आ चुकी है। बोलो क्लियर है ना? अरे समझ में आ गया ना? अब देखो ये क्या कह रहा है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। अब आपके पास में कितनी वोल्टेज दे रखी है? 2 दे रखी है। आपको पता है, सब कुछ पता है। बताओ, बताइएगा यार, आर बराबर क्या होता है? बी बटे आई होता है। बोलो आर बराबर क्या होता है? बी बटे आई। आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है, तो बोलो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है बी बटे आई। आर बराबर क्या होता है? बी बटे आई। यही तो होता है ना, सूत्र वही रखा करो, अपने आप होगा ये क्वेश्चन, है ना? एसएससी JN के पेपर में आ चुका है। बोलो आर बराबर क्या होगा? बी बटे आई। बोलो बी कितनी है आपके पास में? 2 है। 2 वोल्टेज है ना? बोलो कितनी वोल्टेज है? 2 है, तो 2 वोल्टेज। सबसे ज़्यादा कौन सी है? शून्य लोड वोल्टेज, सही है। तो शून्य लोड वोल्टेज आगे रखोगे, यूँ माइनस करोगे, हाँ। और फुल लोड वोल्टेज कितनी है? 15 वोल्ट, यानी कि ये बटे आई आ गया ना यहाँ पर। तो बताओ आर ए का फॉर्मूला हो गया, आर बराबर हो गया मेरे दोस्त, आर बराबर आंतरिक प्रतिरोध E0 माइनस बी बटे आई। बोलो क्लियर है ना? बोलो समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? अब देखो आपके पास में E0 कितनी है? 18, और V है, लेकिन क्या नहीं है? आई नहीं है। क्या नहीं है? आई, करंट नहीं है। तो करंट का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप लोग बताना? आई बराबर होगा बी बटे आर। बोलो आई बराबर क्या होगा? बी बटे आर होगा। बोलो समझ में आया ना? बोलो क्लियर हो गया ना? बोलो आई बराबर क्या होगा? बी बटे आर होगा। हाँ विष्णु सैनी जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आए कि नहीं आया? बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा, अब क्या होता है, देखो आई बराबर क्या होता है? बी बटे आर होता है। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? मुरली सैनी जी, कैसे हो आप मुरली जी? मैं जानता हूँ, मैंने ही पढ़ाया है आपको। अब देखो, अब देखिएगा वोल्टेज कौन सी लूँ मैं। यहाँ पर वोल्टेज 2 आई है, एक तो शून्य लोड वोल्टेज और एक फुल लोड वोल्टेज। आर का मान तो पता है मेरे को 0.5 है, लेकिन यार एक बात बताओ, जब तुम इस पर लोड डाल देते हो, जब इस पर आपने क्या डाल दिया? लोड। जब लोड नहीं था ना तो वोल्टेज कितनी थी? 18, और जब लोड डाल ही दिया है तो वोल्टेज कितनी रह गई है? 15। तो आपके पास में लोड डालने पर प्राप्त कितनी हो रही है? 18 हो रही है, 15 हो रही है? मुझे ये बताओ भाई, जब आपने जनरेटर पर लोड डाल ही दिया है, जब आपने जनरेटर पर लोड डाल ही दिया है, तो आपके पास में कितनी वोल्टेज आ रही है? आप बताओ, 18 आ रही है कि 15 आ रही है? 15 आ रही है, यही रह गई। ये तो नहीं रही, यही रह गई हमारे पास में घट के, यही रह गई है ना। बस इसी को ही करेंगे अपन। देखो 15 यही रह गई है, 15 रह गई है, सही है। बताओ प्रतिरोध का मान कितना है? 0.5 है ना? बोलो कितना है मेरे दोस्त? 0 पॉइंट कितना है? 5 है ना? तो देखो 0 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा।
बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो क्लियर है ना। अब देखो अब क्या होता है, अब बताओ, देखो भाई इसमें पॉइंट हटाया और यहाँ 0 बढ़ गई, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है ना। अब देखिएगा, देखो 5 या 15, बोलो कितनी आई, 30 एम्पियर की करंट आ गई है, बोलो कितने एम्पियर की, 30 एम्पियर की करंट आ गई ना, कितने एम्पियर की, 30 एम्पियर की करंट आ गई ना। देखो एक मिनट रुको, 30 एम्पियर की करंट, देखो भाई अब इसमें देखो आपके पास में यहाँ पर करंट कितनी आई, 30 एम्पियर, बस फॉर्मूले में रखना है। तो बताओ ईएमएफ का मान कितना है, शून्य लोड वोल्टेज कितनी है, 18 वोल्ट है, माइनस फुल लोड वोल्टेज कितनी है, बताओ फुल लोड वोल्टेज घटकर कितनी आई है, 15 आई है ना, ये 15 आ गई, बटे, सही है ना, क्लियर हो चुका है ना। बताओ धारा कितनी आई है, 30 एम्पियर की, बस इसको रखो आप लोग 30 एम्पियर, ये रख दिया, बोलो क्लियर है कि नहीं। बताओ ऊपर कितना बचा है, ऊपर 3 बचा है ना, यहाँ ऊपर 3 बचा है, नीचे कितना बचा है, 30 है ना, तो देखो ये 30 कर दिया, बोलो तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ देखो 3 एकम 3 और 3 दहाई के 10, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब बताओ एक में कितने का भाग देना है, 10 का, तो आंसर कितना आएगा, 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध आ चुका है। एसएससी जेई के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो कोई दिक्कत है क्या, बताओ समझ में आगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का फटाफट आप। हाँ जी, हाँ जी ले लिया ना, क्लियर हो गया ना। अब देखो अब क्या होता है, मैंने एक चीज़ और बताई थी ना आपको, मैं एक चीज़ और भूल गया था, यहीं बता देता हूँ आपको। देखिएगा एक चीज़ और बताई थी ना मैंने, कि अल्टरनेटर में जो एसी जनरेटर होते हैं ना, इनके अंदर प्रेरित ईएमएफ का मान, जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसका आकार साइन वेव होता है ना। अरे ये सिखा तो दिया था ना मैंने, अगर तुमसे पूछ ले अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ होता है ना, किसमें होता है, अल्टरनेटर के अंदर, अल्टरनेटर सबसे इम्पोर्टेंट है ना ये, अल्टरनेटर या एसी जनरेटर, कौन सा, एसी जनरेटर में, सही है ना, किस में, एसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ, ये सिखा तो दिया था मैंने शुरू में यार, प्रेरित ईएमएफ का रूप कैसा होता है, प्रेरित ईएमएफ का रूप कैसा होता है, यही तो है ना, कैसा होता है, अरे यही है ना, इसका क्या होगा, साइन वेव होगा ना, साइन वेव सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा होगा, साइन वेव, यानी कि जिया तरंग, यही चलती है भारत देश के अंदर, ध्यान रखना, यही चलती है जिया तरंग या सेनुसाइडल, ये क्वेश्चन ऑप्शन आते हैं ना जब आदमी को मारते हैं, सेनुसाइडल ये होता है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन आते हैं ना जब आदमी को मारते हैं, आपको साइन वेव रखना नहीं है, साइन वेव हो या सेनुसाइडल हो, इनमें से एक आने वाला है, ठीक है, फटाफट देख लो। हाँ जी क्लियर है, चले बेटा आगे। अब देखो आज के न्यूमेरिकल मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल इतने मतलब लड़कों के बहुत कम समझ में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे न्यूमेरिकल, इसलिए तो मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ इनको, एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ जो लड़के रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनके सबको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं फिर मॉर्निंग में 7 बजे, और कल ध्यान रखना कल की क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल है डेंजर न्यूमेरिकल्स, क्लासिक न्यूमेरिकल्स कल भी होने वाले हैं। और याद रखना दोस्तों, कल आपको जो बुधवार है, कल आप टेस्ट देना मत भूलना। बहुत ताज्जुब की बात होती है, आप लोग पढ़ तो रहे हो लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप टेस्ट दिया करो। क्यों? क्योंकि इस टाइम आपका पढ़ाई का रोटेशन जरूरी है, आए कि नहीं। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कैसे पता पड़ेगा मैं कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ। चाहे आपके 3 नंबर आ, कोई गम नहीं है, लेकिन आप जब टेस्ट देते हो तो थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा ये आपके अंदर जो गोदरेशन, माइंड की गोदरेशन हो जाती है ना, ये तुम्हारे हिचकते हो पेपर को देख के, ये भी आपका निकलेगा, आए कि नहीं। क्लियर हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो कल आपको टेस्ट जरूर देना, बुधवार को मॉर्निंग में 7 बजे देना है, ठीक है। मॉर्निंग में कब देना है? 7 बजे देना है, मॉर्निंग में 7 बजे से फिर रात को 12 बजे तक कभी भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है दोस्तों। गुड बाय, गुड लक मेरे दोस्तों।